हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी तरफ से जय महाकाल। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की है। आप सब जानते हैं कि इस तरह से हम रोटी जब बनाते हैं तो अपना पेट भरने के लिए ही बनाते हैं, भूख को शांत करने के लिए बनाते हैं। लेकिन मैं आज को आपको एक कमाल की ट्रिक बताती हूँ कि आप रोटी का इस्तेमाल और किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस तरह से एक रोटी बनानी है, कच्ची पक्की बनानी है, अच्छी तरह सेकनी नहीं है। सेकने के बाद आपने उसके ऊपर इस तरह से हल्दी लगा लेनी है। हल्दी लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इस रोटी का क्या करोगे और कैसे इस्तेमाल करोगे। तो अगर आपके पास बच्चों के डायपर हैं, डायपर नहीं है तो मेरे पास तो सैनिटरी पैड था, डायपर नहीं था, मैंने वो ले लिया है। इस तरह से आपने एक सैनिटरी पैड ले लेना है और उसके ऊपर हल्का गुनगुना पानी डालना है, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बड़ा ही गर्म नहीं डालना है। बस इतना कि गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म हो। आपने इस पैड को इस तरह से खोलना है और उसके ऊपर से पानी डालना है, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कई बार जो होता है पानी नीचे से लीक होने लगता है। इस तरह से पानी डाल लीजिए आप। और दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे घर में जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, नाना नानी दादा दादी होते हैं, उनके जो घुटनों में दर्द रहती है, कहीं हाथों में दर्द रहती है, पैरों में दर्द रहती है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो में एंड तक। तो आपने रोटी बनाई थी ना, जिसके ऊपर आपने हल्दी लगाई थी, उस रोटी को दर्द वाली जगह पे इस तरह से आपने रख देना है। और इसे रखने के बाद इसके ऊपर जो आपने पैड लिया था गर्म पानी डाल के, उसको लगा देना है। और इस तरह से इस पैड को पूरी रात आपने लगा के रखना है। तो सुबह तक आप देखेंगे कि उस दर्द वाली जगह में उनको कितना आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से आप घर में छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो मेरी आप लोगों के लिए ये है कि कई बार जैसे हमारे हाथ जल जाते हैं, उँगलियां वगैरह खाना वगैरह बनाने वक्त हमें उँगलियों में सेक लग जाता है, तो हमें काफ़ी जलन होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कई बार जो होता है ना, बर्फ़ की सिकाई लगते हैं करने, तो बर्फ़ का उस वक्त तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बर्फ़ हटाएंगे अपनी उंगलियों से, हाथों से, तो आपको फिर से जलन शुरू हो जाएगी। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही नई ट्रिक लेके आई हूँ। आप इसे एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको सेक लगे, किसी उंगली में या हाथ में जलन है, आपके पास जो चाय पत्ती है उसमें अपनी फिंगर को इस तरह से डिप कर देना है। 1-2 मिनट के लिए इस तरह से उँगलियों को अपनी इस चाय पत्ती के डब्बे में रखना है। तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा, क्योंकि चाय पत्ती जो होती है ना, उसमें काफ़ी ठंडक होती है। तो आपको जलन से आराम मिलेगा। और दूसरी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास इस तरह से जेंट्स शेविंग क्रीम है ना, तो अब वैसे तो हम कोलगेट भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास उस वक्त कोलगेट नहीं है पास में, तो आप इस तरह से शेविंग क्रीम ले सकते हैं जेंट्स की। उसे अपनी फिंगर पे जहाँ भी आपको जलन है वहाँ लगाइए आप, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। कोलगेट का क्या होता है ना दोस्तों, कि कोलगेट जो होता है वो हमारी उंगलियों में चिपक जाता है। तो सूख के चिपक जाता है, तो हम उसे धोते हैं ना, तो जले हुए जो उंगली का पार्ट होता है ना, उसको भी उसको साफ़ करने से रगड़ लगती है, तो और काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से अगर आप शेविंग क्रीम के नीचे हाथ धोगे तो आराम से ये निकल, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगा। आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों दोस्तों के साथ ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ